इस बार जब दोनों पक्ष आमने सामने आएंगे तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी कि इस बार बातचीत सफल हो जाए, ये बता दे जहांगीर आगा जी। सर, पाकिस्तान की भूमिका कुछ इस तरीके से होगी, अगर आप थोड़ा सा सुकून के साथ सुन लें। पाकिस्तान की भूमिका ये होगी कि कम से कम जो है आपने हुर्मस के साथ साथ आपने मंदब जो है वो भी, बाबुल मंदब जो है वो भी खोला जाए किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर, जिसमें कल जो है, मैं कल बड़े सुकून से सुनिएगा, कल जो है 2 इंडियन शिप पे फायरिंग हुई है। उसमें ये ना सिर्फ हमें नहीं है, आपको हुआ है, लेकिन ये चीज ना होनी चाहिए। दुनिया में जो ट्रेड है फ्री ट्रेड होना चाहिए, और अमेरिका और इजराइल जो इंडिया का पापा है, आपसे हजम हो जाए, क्योंकि ये जो है बाप तो हम है आपके, आपका पापा है, हम लगते हैं आपके, श्री मोदी साहब, और हमारा कोई इजरायली जो है, सुनिए बाप तो हम लगते हैं कायदे से आपके, हमारा कोई बाप नहीं है। बिल्कुल कायदे से हम आपको पता। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि इंडियन शिप पर, अरे ईरान ने जब हॉर्मुज बंद था तब भी हमारी सिचुएशन जितनी ज्यादा टेंस थी, उस वक्त भी ईरान ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हिंदुस्तानी जहाज को हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, उस वक्त भी था। और प्रत्युष एक बात और ऐड करना चाहता हूं, ये 2 शिप जिस पे फायर किया है ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहीं ना कहीं IRGC ने जब ऑर्डर दे रखा पॉलिटिकल की जो कमांड ने, उसके बावजूद फायर हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये भी याद रखो, भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी हैं। हमने $500 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा 4 बार में, और किस लिए किया था? क्योंकि अमेरिका को जब जाना पड़ता था एक प्रकार अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा था। हमारा ये रास्ता है जो अफगानिस्तान को जाएगा ईरान से, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ साउथ। एक बात सुनो, आप बाद में बोलना। देखो सच्चाई ये है कि ये आप समझने की कोशिश करो कि पाकिस्तान के वो वजूद नहीं है। क्या इजराइल इस बात का हिस्सा है? जब वो तो एक तीसरा प्लेयर है इसके अंदर। ये लड़ाई कोई अमेरिका और इजराइल की थोड़ी है, और ये लड़ाई तो अमेरिका, इजराइल और ईरान है। जब इजराइल इसका हिस्सा ही नहीं है तो फिर इस बातचीत का नतीजा कैसे निकलेगा, ये भी समझना चाहिए। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रत्युष, जो आप कह रहे हो कि आप कोई समझौता निकालेंगे, आप ईरान के साथ बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और उसी समय आप अपने ट्रुप्स भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया में। अभी ईरान और सऊदी अरेबिया तो आमने सामने हैं कि ईरान हमले कहां कर रहा है। ईरान मिलिट्री बेसी जो सऊदी हैं और यूएई हैं उनको सबसे ज्यादा मार रहे हैं। तो फिर ये कैसा है? ये विडंबना है। दोहरा चरित्र या दोगला चरित्र क्या कहते हैं? अभी आप सोच लो इस चीज को। आप कह रहे हो कि हमारा दोस्त है और उसी दोस्त के साथ दगा करने निकले हो संजय सोई सर। देखिए ऐसा है कि ये तो अभी इनका तो जैसे बयान आया था कि अमेरिका हमारा पापा है, जैसे जनरल शिवाज ने बताया, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारी इजराइल से बातचीत होती है, ईरान से बातचीत होती है, गल्फ के सभी देशों के साथ बातचीत है, हमारे संबंध अच्छे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक देश के हेड से बात की है और सबके साथ एक तरह से हमारा बराबर का हिसाब है। हमारा कोई एक पाले में नहीं है, हमारा मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है। और दुनिया को ये पता है कि भारत एक निष्पक्ष देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के भी खिलाफ है। अगर हम हमास के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, यहाँ पर आतंक के खिलाफ। और अगर दुनिया में किसी को भी मुश्किलात आई हैं तो भारत खड़ा हुआ है। चाहे वो टर्की में भी दिक्कत आई थी, श्रीलंका में आई, नेपाल में आई, भारत सबसे पहले खुद टर्की के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तभी भी हमारी वहां पर साथ में ऋषि